हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के BEGG 174 के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। तो फ्रेंड्स, इस वाले सब्जेक्ट का नाम है आप लोगों का क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है। और इस सब्जेक्ट का कोड है आप लोगों का BEGG 174। यह आप लोगों का जून 2022 का क्वेश्चन पेपर है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके इसी क्वेश्चन पेपर की हेल्प से इस वाले पेपर का पैटर्न जानेंगे और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि आप लोगों को इस वाले सब्जेक्ट में पास होने के लिए कितने मार्क्स की नीड होती है और कैसे आप लोग अपने इस वाले सब्जेक्ट को पास कर सकते हैं कम से कम प्रिपरेशन में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही सब बातें आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये सब्जेक्ट आपके पास है तो आप लोग इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप करे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर आता है फ्रेंड्स, ये आप लोगों का 100 मार्क्स का आता है और इसे सॉल्व करने के लिए आप लोगों को दिए जाते हैं 3 घंटे, ठीक है। तो 3 आवर्स की टाइम लिमिट में ही आप लोगों को इस वाले क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व करना होता है। आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम लिमिट नहीं दी जाएगी, इवन 5 मिनट भी आप लोगों को एक्स्ट्रा नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को अपने टाइम को अच्छी तरीके से मैनेज करना है। अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप लोगों को 3 आवर्स के अंदर ही पूरा सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स, जो आप लोगों के 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनमें पासिंग मार्क्स होते हैं आप लोगों के 35, ठीक है। अगर आप लोगों के 100 में से 35 मार्क्स आए तो आप लोगों को इस वाले पेपर में पास कर दिया जाएगा। और अगर आप लोगों के 100 में से 34 भी मार्क्स आए, मतलब एक नंबर भी कम आया, तो आप लोगों को इस वाले पेपर में फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को अगर पास होना है तो एटलीस्ट 35 मार्क्स आप लोगों को स्कोर करने होंगे। अब ये 35 मार्क्स आपके आएंगे कैसे, इसके लिए आगे वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका पैटर्न देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में ना एक नोट गिवन होता है आप लोगों के इग्नू के क्वेश्चन पेपर में, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है आप लोगों को दिस पेपर हैज़ 2 सेक्शंस A एंड B। इस क्वेश्चन पेपर में आप लोगों के 2 सेक्शंस हैं A और B। आप लोगों को टोटल 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है सभी क्वेश्चन में से, और आप लोगों को हर एक सेक्शन से 2 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। एटलीस्ट 2 क्वेश्चन को आप लोगों को अटैम्प्ट करना है हर एक सेक्शन से। हर एक क्वेश्चन जो होगा वो आप लोगों का इक्वल मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है। तो सेक्शन A में आप लोगों के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सेक्शन B में भी आप लोगों के यहाँ पे 5 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, जिनमें से आप लोगों को अपने 5 क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है और उनका आंसर यहाँ पे लिखना है। हर एक क्वेश्चन जो होगा यहाँ पर आप लोगों का 20 मार्क्स कैरी करेगा। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे, अगर आप लोगों ने सेक्शन A से 3 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया, 1 2 3 जैसे मान लेते हैं, 1 2 3 अगर आप लोगों ने सिलेक्ट किया है तो आप लोगों को सेक्शन B से 6 7 या फिर 7 8 सिर्फ 2 क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने का ऑप्शन बच जाता है। अगर आप लोग अपने सेक्शन A से 2 क्वेश्चंस को सिलेक्ट करते हैं तो आप लोगों के पास सेक्शन B से 3 क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने का ऑप्शन बच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन A में जो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे वो शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएंगे, जहाँ पर कि आप लोगों को 4 टॉपिक्स दिए जाएंगे और 4 टॉपिक्स में से आप लोगों को सिर्फ 2 को अटैम्प्ट करना है और 2 टॉपिक जो होंगे वो आप लोगों के 10 मार्क्स कैरी करेंगे, ठीक है। तो 10 मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे आप लोगों के। और अगर आप लोग इस वाले सेक्शन को अटैम्प्ट करते हैं तो यहाँ से आप लोग अपने 20 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। बाकी फिर आप लोगों के जो अगले क्वेश्चन हैं यहाँ पे 500 वर्ड्स में आप लोगों को इनका आंसर देना है और ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी आप लोगों के 20 मार्क्स कैरी करेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोगों को अपनी आंसर शीट को अच्छी तरीके से फिल करना है। जितना ज़्यादा आप लोग अपनी आंसर शीट को फिल करेंगे उतने ही अच्छे मार्क्स आप यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग अपनी आंसर शीट को ब्लैंक छोड़ कर आएंगे तो आप लोगों के मार्क्स कट होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपनी आंसर शीट जो है वो अच्छी तरीके से फिल करनी है। और साथ ही साथ आप लोगों को जो अपने आंसर हैं वो पॉइंट वाइज लिखने हैं, जैसे कि 500 वर्ड्स में अगर आप लगातार लिखते रहोगे तो जो आप लोगों के आंसर शीट की क्लियरिटी है वो बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है कि अपने आंसर को या तो छोटे छोटे पैराग्राफ में आप स्प्लिट कर सकते हैं या फिर आप लोग इनको पॉइंट वाइज, जैसे किसी चीज़ के कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं तो आप लोगों को उसके पॉइंट वाइज आंसर देने हैं, ठीक है। लाइन को छोड़ छोड़ कर बड़ा बड़ा लिखना है आप लोगों को, ताकि आप लोगों की जो आंसर शीट है वो कम लिखें आप और उसमें भर ज़्यादा जाए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को मेहनत भी कम लगेगी और आप लोगों की जो आंसर शीट है वो फिल हो जाएगी और आप लोगों के जो मार्क्स आने के चांसेस है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरीके से अपना पेपर अटैम्प्ट करना है। एंड बाकी के ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अभी आप लोगों के इस वाले सब्जेक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिलेगा। तो 1 या 2 क्वेश्चन पेपर से सिर्फ 2-3 क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को इसकी जो तैयारी करनी है वो आप लोगों की अपनी बुक से करनी है, जो इग्नू की टेक्स्ट बुक होती है, ठीक है। इग्नू की टेक्स्ट बुक में जो चेक योर प्रोग्रेस करके क्वेश्चन होते हैं, जो चैप्टर्स के बीच में होते हैं और चैप्टर के एंड में क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चंस को आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। उन क्वेश्चन को
अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो आप लोग इन वाले पेपर को इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप लोगों के वहीं से पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों के वो टॉपिक्स क्लियर हैं तो आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन पेपर हैं ये बिल्कुल भी टफ नहीं होने वाले। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करनी है तो आप लोगों को आपकी बुक के क्वेश्चन पढ़ने हैं, और साथ ही आप लोगों के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं इनको आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो फ्रेंड्स, आप लोग नीरज पब्लिकेशन की गाइड परचेस कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को शॉर्ट नोट भी मिल जाते हैं, और साथ ही साथ आप लोगों के जो चेक और प्रोग्रेस करके क्वेश्चंस होते हैं, ये टर्मिनल क्वेश्चंस होते हैं, और जो आप लोगों के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो सभी आप लोगों को उस गाइड के अंदर मिल जाएंगे। तो आप लोग गाइड भी परचेस कर सकते हैं, और अपनी जो टेक्स्ट बुक है उससे भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोनों ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं। बाकी फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अपने एग्जाम से पहले, ताकि मैं इसे जल्द से जल्द अपलोड कर सकूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो आप लोग उसके लिए भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइड में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन बिल्कुल करेक्ट टाइम पर मिलती रहे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।